हमारे जो नेतागण हैं ये सिर्फ इस दिन के लिए एक शाल उड़ाई, एक फूल दिया, ताली बजवाई और चले जाते हैं। इनका कोई भी ख्याल नहीं होता। अभी हमारे जो वीर नारी आई है उनकी मैं क्या हालत बयान करूं, मेरे को खुद को रोना आता है जब उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी हालत बताई है। मैं आप क्लाउड न्यूज़। कारगिल शहीद की जो वीर नारियां हैं उनको सम्मानित करने का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में सर बताएं। जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर भवन जनपद पर हमारा फुलफिलिंग मिलियन ड्रीम्स मास इंटर्नशिप एंड एमएसएमई के साथ संयुक्त हमारा कारगिल दिवस समारोह यहाँ हमने मनाया है, जिसमें हमने वीर नारियों को, विडोज़ को और अपने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। प्रोग्राम हमने 29 जुलाई का रखा था वसंत कुंज में, लेकिन 26 तारीख को हमारे ये गोयल साहब हैं, इनसे हमारा टाई अप हुआ। इन्होंने बोला हमारे को, हमने इनका जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनसे एक्सेप्ट कर लिया, इनका जो एक्सेप्ट कर लिया। इनके साथ हम पहले हमारा 2 घंटे ये कारगिल दिवस चला है। उसके बाद ये जो कुछ कंपनियां आई हुई हैं हमारे पूर्व सैनिकों को रीसेटलमेंट के लिए, और ये कंपनियां आई हुई हैं अपने, यानी बता रहे हैं हम, यानी कि जो रिटायर एक्स फौजी हैं वो कैसे रीसेटल हो सकते हैं सिविल में। सर, जैसी कंपनियां आई हैं, आप कंपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी देखा जाता है जो पूर्व सैनिक हैं या कारगिल युद्ध के जो वीर नारियां हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। कई जगह सम्मानित, उस दिन तो सम्मानित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होता है। लेकिन उनमें कब सुधार आएगा सर? देखो, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो और आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये जब डे आता है, मैं तो फौजी हूँ, हमारा तो काम है, यानी हम तो पूरे साल ख्याल ही रखते हैं। किसी की आवाज़ आ जाती है तो हम उसके घर भी पहुँचते, सारा काम करते हैं। लेकिन जो सिविल है, हमारे जो नेतागण हैं, ये सिर्फ इस दिन के लिए एक शाल उड़ाई, एक फूल दिया, ताली बजवाई और चले जाते हैं। इनका कोई भी ख्याल नहीं होता। अभी हमारे जो वीर नारी आई है उनकी मैं क्या हालत बयान करूं, मेरे को खुद को रोना आता है जब उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी हालत बताई है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज़ देना चाहता हूं। 1971 में उसके हस्बैंड शहीद हुए थे INS खुखरी में। आज उनके पास अपना मकान नहीं है, पेंशन है, उसका बेटा भी एक्सपायर हो गया, पोता पोती हैं। अब उस पेंशन से पोता पोती को कैसे पढ़ाए और कैसे उनको उनका भरण पोषण करे इतने कम पेंशन में। जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको 1 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी, वो ज़मीन भी आज तक 50 साल पूरे होने के बाद भी उस पर कब्जा नहीं दिया तहसीलदार पटवारियों ने। पेपर की फाइल लेके अपने घूम रही है तहसील पटवारी में, लेकिन आज तक उसको कब्जा नहीं दिया, ये आपकी ज़मीन है। अभी हमने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा, क्या जवाब आता है, अब वहाँ जो भूमाफिया है उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे पास ज़मीन नहीं है। वो महिला कैसे कब्जा कर लेगी उन भूमाफियों से? अगर पटवारी, तहसीलदार, SDM ये बोल दें तो वो बेचारी एक 80 साल की औरत जो है, वीरांगना, वो कैसे जाकर अपनी ज़मीन ले लेगी उनसे? ये तो सर रही आप सरकारी बात कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे जो NGO हैं, हाँ। या ऐसे जो प्रोग्राम है, ऐसी संस्था हैं, वो भी केवल उसी दिन याद करती हैं, या तो 15 26 जनवरी या कोई विशेष विजय दिवस होता है उस दिन। लेकिन ये सारे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन आप लोग क्या उनके लिए, वीर नारी जो विडोज हैं, उनके लिए आप लोगों की क्या योजना है, और इनसे जो दिखावा होता है एक तरह का, इनसे कैसे दूर किया जाए? देखो, मैं भी एक रिटायर फौजी हूँ, हमारी एक लिमिटेशन है। पेंशनर हूँ मैं, वो भी पेंशन, उसकी पेंशन आती है, मेरी पेंशन आती है।
तो हमारी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है, सर मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें उनके राइट्स की बात कर रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ। तो हम फाइनेंशियली मदद उनकी बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। उनके जो राइट्स हैं, जो जो सरकारी लेटर आते भी हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल पाते। भाग दौड़ करते रहे, ऑफिस टू ऑफिस, ऑफिस टू ऑफिस, अब ये नहीं है, लेकिन मिल पाता कुछ नहीं है। कई बार हमने यानी कि कोशिश की इनके लिए, तो लेकिन सर क्या वजह है कि एक तरफ जो सैनिक पूरे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर शहीद होके आते हैं, उनके परिवारों के साथ और जो डिसेबल हो जाते हैं उनके साथ ऐसा दुष्व्यवहार क्यों होता है? क्यों उनके फैमिली को इधर उधर भटकना पड़ता है? देखो, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये सबको मालूम है हो रहा है, लेकिन सब आंख बंद कर लेते हैं। जब कभी ऐसे प्रोग्राम आते हैं, जब याद करते, हम संगठन चला रहे हैं, संगठन को टेलीफोन करेंगे, हम देखेंगे भाई कौन वो है, हम उनको लेकर आ जाएंगे, उनका सम्मान करवा देंगे और चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद ना तो वो एनजीओ पूछता है, ना कोई सरकार पूछती है, चैप्टर क्लोज हो जाता है, चले जाते हैं। बल्कि हम उनको घर जाके उनसे बात करके समय समय पर उनकी जो हमारे से मदद हो सकती है उतनी मदद हम करते हैं। आगे जो ऐसे संगठन हैं और सरकार से क्या गुहार करना, क्या संदेश देना चाहेंगे जो पूर्व सैनिकों, जो विडोज हैं और उनकी फैमिली के जो डिसेबल हैं, उनके लिए क्या? हम तो जो वीर नारी हैं उनके लिए सरकार को मैसेज देना, उनकी जो पेंशन है वो एक्टिव जो सर्विस में है उतनी पेंशन दे दो उनके, वो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण कर लेगी। उतनी पेंशन दो जितनी एक्टिव सर्विस में मिलती थी। ये हमने राजनाथ जी से मीटिंग हुई थी, उसको भी बोला है। एक तो रिजर्विस्ट और ये वीर नारी, इनको विडोज, इनको पेंशन इंक्रीज होनी चाहिए। 9,000 बेसिक में घर नहीं चलते, इनकी ज़्यादा 9,000 बेसिक है पेंशन की, तो 9,000 में नहीं घर चलते हैं। तो इसको राजनाथ जी से बोला भी, एक्टिव सर्विस वाले की बनती है वो की जाए। तो उन्होंने कमिट किया है, बोला भाई हम देखेंगे कितना क्या कर सकते हैं। अभी वे करेंगे, देखेंगे, नहीं देखेंगे, नेताओं का अब ठीक है हम देखेंगे, करेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।